प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत करता हूँ और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग करता हूँ आप सभी को। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप सभी के लिए जो ह्यूमन ऑर्गन है उसकी एक सीरीज लेके आऊंगा। लास्ट टाइम हमने लिवर के बारे में पढ़ाया और आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसके लिए मिला है। तो आगे बढ़ते हुए जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि अभी हम पढ़ने वाले ह्यूमन हार्ट के बारे में, माने कि मानवीय हृदय के बारे में। तो मानवीय हृदय का पार्ट जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और साथ में ये बड़ा होने की वजह से इसे मैं 2 पार्ट में कवर करने वाला हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 1 मानव हृदय के बारे में पढ़ने से पहले हमें यह जानना है कि मानव हृदय हमारे कौन से संस्था का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन या अंग है। तो सबसे पहले इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि आप सभी को पता है। इसका आंसर रहेगा, आपका रहेगा परिसंचार प्रणाली, जिसे हम क्या बोलेंगे जी? सर्कुलेटरी सिस्टम। बराबर है। आपके शरीर में जो पूरा खनिज तत्व है, जो न्यूट्रिशन है, वो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैलाया जाता है। और आज जैसे कि आप सभी को पता है, ब्लड को फ्लो करने में, उसे ताकत देने के लिए, उसे प्रेशराइज करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कोई अंग होगा हमारे मानव शरीर में, तो वो है आपका और मेरा हार्ट। जैसे कि अगर मैं हार्ट की बात कर रहा हूं, तो हार्ट एक ऐसा एक पंप जैसा ऑर्गन है जो क्या करता है, ब्लड को पूरे मानव शरीर में फैलाने का काम करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम होती क्या है। ठीक है, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं हमारे मानवीय हार्ट के बारे में। सभी लोग तैयार है? चलिए, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो परिसंचार प्रणाली है, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, उसे सबसे पहले बताने वाले कोई वैज्ञानिक होंगे तो वो होते हैं हमारे विलियम हार्वे जी। अब विलियम हार्वे को आपने देखा है क्या? नहीं देखा होगा तो ये देख लीजिए। विलियम हार्वे कुछ इस तरह से आपके दादाजी के, मामा जी के जैसे नजर आते थे। बराबर है। और इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ एंजियोलॉजी। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एंजियोलॉजी, माने कि परिसंचार प्रणाली के बारे में अध्ययन करने वाला विज्ञान का एक ऐसा शास्त्र जिसमें पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाई की जाती है। उस शास्त्र के पिता माने कि होते हैं आपके फादर ऑफ एंजियोलॉजी, माने कि वो है विलियम हार्वे जी। ये पहली बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमारे परिसंचार प्रणाली, माने कि जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, संचार प्रणाली बोलेंगे, उसका सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन है, माने कि गैसेस रहे, सॉलिड रहे या लिक्विड रहे, उनको सभी हिस्से में पहुंचाना, और साथ में हमारे बॉडी की जो अशुद्धियां है उसे लेकर किडनी तक लेके जाना, ताकि उससे हम शरीर के बाहर उसे निकाल पाए। ये मुख्य कार्य होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, और इसका महत्वपूर्ण अंग होता है हमारा हार्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे जितने भी जंतु है, माने कि जितने भी एनिमल्स है, उनके अंदर कौन से प्रकार की संचार प्रणाली पाए जाते हैं। जनरली 2 प्रकार की संचार प्रणाली हमें पढ़नी है। पहली होती है आपकी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम खुला परिसंचरण प्रणाली बोलते हैं या तंत्र बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, माने कि बंद परिसंचरण तंत्र होता है। सर, ये खुला और बंद क्या है? देखिए, खुला का मतलब क्या होता है? खुला का मतलब क्या होता है? अगर आपका ब्लड, मान लीजिए ये कोई हार्ट है, कोई पंप कर रहा है, और इससे जो हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, आते आते जो है कुछ समय के बाद जो है उस शरीर के मौजूद कुछ खाली हिस्से में वो ब्लड चला गया। माने कि अभी वो क्या नसों के अंदर है जी? बिल्कुल नहीं। क्या वो किसी धमनी के अंदर है? बिल्कुल भी नहीं। ये खुली जगह के अंदर है। क्या बोला बोला मैंने? वो खुली जगह के अंदर है, जिसे हम बोलते हैं साइनस। क्या बोलते हैं? साइनस, माने कि शरीर के अंदर की खाली जगह जहां पर ब्लड जाता है उसे बोलेंगे हम साइनस। माने कि ऐसे जानवर जिनके अंदर साइनस होता है, खाली जगह पे ब्लड चला जाता है, माने कि उनके अंदर उस जगह पे ना ही कोई आर्टरी, माने कि धमनी होती है, और ना ही कोई वेन होती है। ठीक है, उनको हम बोलेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, माने कि खुला परिसंचरण तंत्र। सेकंड होती है आपकी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका नाम है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, माने कि बंद परिसंचरण तंत्र। सिंपल सी बात है। अब यहां पर आपकी कोई भी खाली जगह नजर आ रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं। माने कि हार्ट से खून निकला, निकलते निकलते यहाँ पे कहां पे गया? ये आर्टरीज में गया, आर्टरीज के बाद ये कैपिलरीज में जाएगा, और कैपिलरीज के बाद जो है आपकी आर्टियोल्स में, माने कि वेन्यूल्स में जाएगा, और वेन्यूल्स के बाद फिर से वेन्स के जरिए आपके हार्ट तक पहुंचा गया। एक बात मुझे बताइए, यहाँ पर ब्लड जो घूम रहा है, क्या कोई किसी खाली जगह पे गया? बिल्कुल भी नहीं गया है। क्या? बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए इस प्रकार के तंत्र को हम क्या बोलेंगे जी? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे।
अब ये किन में पाया जाता है, क्या इसका महत्व है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं खुली परिसंचरण तंत्र, जैसे कि मैं आपको बोला कि उसके अंदर जो है स्पेशियल जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी कमी होती है, और खून कहां पर जाता है, खाली जगह पे चला जाता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हीमोलिम्फ बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना, हीमोलिम्फ बोला जाता है उस खाली जगह पे जहां पे ब्लड जा रहा है, बराबर है। ये महत्वपूर्ण बात होगी। और ये किनके अंदर पाया जाता है, ये उन जानवरों के अंदर पाए जाते हैं, वो जनरली एनिमल किंगडम के एक फाइलम है जिसका नाम है मोलुस्का, और दूसरा नाम है आर्थ्रोपोडा जिसके अंदर जो है किट वर्ग आता है। उनके अंदर जनरली ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम माने कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सर, क्या उसका कुछ फायदा है, क्या इसका कुछ नुकसान है? मैं बोलना चाहूंगा इसका एक नुकसान है। नुकसान ये होता है कि इनके अंदर उतनी ताकत या नहीं पैदा हो पाती है जितनी हमारे मानव शरीर के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में पैदा होते हैं। सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि एक बात मुझे बताइए, यहाँ पे ब्लड अगर एक खाली जगह पे जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, वहां जाकर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है माने कि जिसे हम शुद्ध रक्त बोलते हैं, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड माने कि जिसे हम अशुद्ध रक्त बोलते हैं, दोनों भी एक जाके उस जगह पे जाकर मिक्स हो रहे। इसका मतलब क्या है, शुद्ध अशुद्ध बन रहा है, तो इससे पैदा होने वाली ऊर्जा भी कैसे रहेगी, आपकी कम रहेगी। ये क्लियर हो गया है। और उसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बोला कि फाइलम मोलुस्का में कौन कौन आते हैं, हमने ऑक्टोपस के बारे में पढ़ा, हमने स्नेल के बारे में पढ़ा, और उसी तरह से हमने स्क्विड के बारे में भी पढ़ा है, जो मोलुस्का ग्रुप में जनरली पाए जाते हैं। पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि फाइलम मोलुस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, पर वहां पे दो उदाहरण आपको याद रखना है जो कि एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है, वो बाकी लोगों से अलग है। मान के मोलुस्का नाम के ग्रुप में एक होता है आपका ऑक्टोपस और दूसरा होता है आपका स्क्विड। इन दोनों के अंदर जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम माने कि इनके अंदर बंद परिसंचरण तंत्र होता है। ये आपको याद रखना है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। एनिमल किंगडम के ऊपर उस तथ्य के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, उस इंपोर्टेंट नोट के ऊपर क्वेश्चन जाता है जो एक्सेप्शनल हो, बराबर है, याद रहेगा, याद रखना है, ठीक है। तो इसको याद रखना आपने। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किन में पाया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम माने कि बंद संचार प्रणाली के अंदर साइनस नहीं होता है। साइनस नहीं होता है, इसका मतलब जो ब्लड होता है वो एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, जब तक वो उसी जगह पे वापस नहीं आता है, वो पूरा का पूरा ब्लड जो है कैपिलरीज, वेन्स और आर्टरीज माने कि धमनी, वेन्स माने कि नसें, और कैपिलरीज से बहता है। खुली जगह पे जा रहा है जी, बिल्कुल भी नहीं। ये किन में पाया जाता है, इसका मतलब क्या है, वो अगर खुली जगह पे जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे हम शुद्ध रक्त बोलेंगे, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड माने जिसे हम अशुद्ध रक्त बोलेंगे, ये दोनों भी मिक्स नहीं होंगे। इसका मतलब उनके अंदर जो है वो शुद्ध संचार प्रणाली होती है, और इसीलिए इनके अंदर पैदा होने वाली ऊर्जा जो है, ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे से सभी अंग तक पहुंचती है। क्लियर है? इसके कुछ उदाहरण आपको याद रखना है, जैसे कि वर्टिब्रेट्स की अगर मैं बात करूंगा, कॉर्डेट्स की अगर मैं बात करूंगा, जैसे कि एम्फीबियंस हो गए माने कि उभयचर हो गए, रेप्टाइल्स हो गए माने कि जितने भी आपके सरीसृप नजर आएंगे उनके अंदर, उसके बाद बर्ड्स माने कि जो पंछी होते हैं उनके अंदर, और उसी तरह से माने कि ये सभी के सभी किससे बिलोंग करते हैं, वो वर्टिब्रेट से, और मैमल्स माने कि जो स्तनधारी होते हैं उनके अंदर आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम माने कि बंद संचार प्रणाली मिलेगी। उसी तरह से एक एग्जाम्पल याद रखना है फाइलम एनेलिडा से। एनालिडा में एक एग्जाम्पल होता है आपका अर्थवॉर्म, और ये रहा आपका अर्थवॉर्म। अगर पूछा जाए कि अर्थवॉर्म माने कि केचुओं के अंदर कौन से प्रकार की संचार प्रणाली होती है, तो आपके मुंह से निकलना चाहिए सरबंद संचार प्रणाली होती है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, बहुत बढ़िया। और उसी तरह से अब सेकंड पार्ट में हम क्या देखने वाले, सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि एक्चुअल में जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके तीन पार्ट होते हैं। एक होता है आपका ब्लड वेसल्स जिनमें होते हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती है, और उसके बाद होता है ब्लड माने कि रक्त होता है, और उसके बाद होता है हमारा हार्ट माने कि हृदय। ये तीनों पार्ट जो है हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। किसमें पढ़ेंगे?
पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो ये पार्ट 1 आपको समझ में आ गया होगा ऐसी आशा करता हूं। तो हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिया है, तो सभी लोग जो है इसके ऊपर भी ध्यान देंगे। तो ये एक क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में हम पूरी तरह से हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, मानव हृदय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने जंतु के नाम लिखे हैं और इनके अंदर कौन से प्रकार की प्रणाली पाई जाती है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही। सेकंड पार्ट में मिलते हैं जहां पर हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में हमारा मानव हार्ट कैसे काम करता है, उसमें कितने चेंबर्स होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, पल्मोनरी वेन्स क्या होता है, साइनोसोइडल एट्रियम माने कि ऐसे नोड क्या होता है, एवी नोड क्या होता है, उसी तरह से ऐसी कौन सी धमनी है और ऐसी कौन सी वेन है जो मानव हृदय को ही ब्लड सप्लाई करने का काम करता है, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।